गुरु के पास आपको न केवल आपके जीवन के कष्टों से अपितु स्वयं से भी परे ले जाने की अद्भुत क्षमता होती है। एक गुरु के पास आपको न केवल आपके जीवन के कष्टों से अपितु स्वयं से भी परे ले जाने की अद्भुत क्षमता होती है। वैदिक ज्ञान के अनुसार गुरु भक्ति को, गुरु शक्ति को सर्वोच्च स्थान और आदर दिया गया है। गुरु का अस्तित्व भौतिक शरीर तक सिमटा नहीं है, बल्कि वह एक शक्ति है जिसे दिव्य चेतना पर ब्रह्म से भी उच्च माना गया है। हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम पर गुरु की कृपा नहीं है, ईश्वर हमसे रूठ गया है। लेकिन अगर हम जितने ही परेशान हैं या जितने दुखी हैं, गरीब हैं, तो ईश्वर की या गुरु की हम पे उतनी ही कृपा है, क्योंकि हमारे पास धन है, अगर सारे सुख हैं तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, हम उनका स्मरण हर समय नहीं कर सकते। और व्यक्ति के पास विपत्ति तो हर समय ईश्वर का ही मनन उनके पास रहता है। जैसे कि श्री कृष्ण की जो बुआ थी कुंती, अब वो जानती थी कि श्री कृष्ण हमारे कीजा तो है ही, लेकिन ये स्वयं नारायण का अवतार हैं, और कृष्ण भी जानते थे कि ये बुआ हमारे बारे में श्री कृष्ण नारायण का साक्षात अवतार थे, कुंती जानती थी, और कृष्ण भी जानते थे कि मेरी बुआ मुझे जानती है कि मेरा अवतार नारायण का है। इसलिए श्री कृष्ण जब युद्ध के उपरांत बोले कि बुआ, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो कुछ मांगना है सो मांग लो। तो कुंती ने अपनी झोली फैला दी और बोली, अगर तू देना ही चाहता है तो मेरी झोली में दुख को डाल दे। तो श्री कृष्ण बोले, हाय बुआ, ये आपने क्या किया कि आपने दुख मांगा? तो कुंती ने कहा कि दुख इसलिए मांगा कि तुम दुख में ही तो पूरे समय तक मेरे साथ थे। आप क्या दुर्योधन के साथ थे? साथ तो मेरे थे, इसलिए दुख में हर समय ईश्वर का ही ध्यान रहता है। अगर इस दुनिया की चमक से जो हमारी आंखें हैं वो चकाचौंध हो जाती हैं और ईश्वर को हम कई बार भूल जाते हैं, और गुरुजी भी हमें समझाने की कई बार कोशिश भी करते हैं, और उनके कुछ दृष्टांत भी हैं कि गुरु ने हमारे लिए हर बार ये समझाया है और रक्षा भी की है, शिष्य की रक्षा भी की है, और रोग का भी निवारण किया है। हर समय गुरुदेव ने हमारे लिए चेतावनी दी है कि गुरुदेव, एक दृष्टांत आता है, गुरुदेव के शिष्यों में एक चानन शाह हुए हैं, वह शराब पीने के काफी शौकीन थे। एक दिन महाराज जी ने उनसे पूछा, प्रेमी तू क्यों पीता है? प्रेमी जी ने उत्तर दिया, महाराज जी, दर्द दूर करने के लिए पीता हूँ। महाराज जी ने कहा, प्रेमी आगे से दर्द नहीं होगा, आगे से दर्द नहीं होगा। उस दिन के पश्चात ना उनको दर्द महसूस हुआ और ना ही उन्होंने पी। यही गुरु कृपा है, यही गुरु कृपा है। गुरु बिन भव निध तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भाव निध तरही न कोई,
बिरंच शंकर सम हो। राम सिया राम जय जय राम। एक दृष्टांत यादगार पल से एक और आता है कि गुरु ने शिष्य की किस प्रकार रक्षा की। पाकिस्तान से पहले की बात है। एक बार महाराज जी रावलपिंडी में अपने बड़े भाई पंडित ठाकुर दास जी के घर ठहरे हुए थे। नंदलाल जी अपने चाचा जी के साथ वहां पहुंचे। उनके चाचा जी महाराज जी से दीक्षा ले चुके थे। चाचा जी ने गुरुदेव से पुरी चलने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उनका निवास स्थान वहीं पर था। गुरुदेव ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। पुरी जाने के लिए 2 तांगे मंगवाए। अगले तांगे में महाराज जी और भगत जी बैठे तथा पिछले तांगे में नंदलाल उनके चाचा जी। रास्ते में पहली नदी तांगे से पार कर ली। उस समय सड़कें तो बनी नहीं थी, परंतु उबड़ खाबड़ रास्ता था। दूसरी नदी भी आसानी से पार हो गई। जब तीसरी नदी घोड़ी पार कर रही थी, तभी अचानक वह रुक गई। नदी के पास ही एक ऐसा मोड़ था कि पीछे से आने वाली पानी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो घोड़ी को आने वाले सैलाब का पता पानी को सूंघ कर लग गया था। घोड़ी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी, परंतु टांगे वाले ने चाबुक मार मार कर उसको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। अचानक ही नदी में पानी बढ़ने लगा। घोड़ी के पैर उखड़ने लगे। तभी नंदलाल जी की नजर नदी पर पार खड़े महाराज जी पर पड़ी। वे हाथ हिलाकर अपनी ओर आने का इशारा कर रहे थे। तभी घोड़ी के पैर पुनः जमने लगे। धीरे धीरे पानी भी कम होने लगा। हम नदी पार पहुंच गए। कहते हैं कि एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस। एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस। मंगत सब कुछ देत हैं, रख पूरन विश्वास। मंगत सब कुछ देत हैं, रख पूरन विश्वास। कि हमें अगर अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा है, तभी हम उस नदी को पार कर सकते हैं। हम अपनी जो हमने पूर्ण कार्य किए हैं, कोई कमाई की है, उसको हम पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो उन्होंने, जो नदी में घोड़ी डूब रही थी और उन्होंने अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास था कि हम इस नदी को पार कर सकते हैं। जब उनकी गुरु पे नजर पड़ी, तभी घोड़ी पुनः उसके पैर जमने लगे और धीरे धीरे पानी भी कम होने लगा। हम नदी पार पहुंच भी गए। बाद में भगत जी ने हमको बताया था कि महाराज जी ने हमको पहले कहा था कि जब तक दूसरा तांगा नहीं आ जाता, तब तक आगे नहीं जाना है। इससे पता लगता है कि गुरुदेव ने स्वयं हमारी रक्षा की है और गुरुदेव ने स्वयं हमारी व्यवस्था की थी। कहते कि महाराज जी जब कुरुई में ठहरे हुए थे, उसी दौरान पास के एक गांव के पंडित जी गुरुदेव से वहां चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। तो 2 दिन के लिए गुरुदेव उनके साथ चले। अपने फार्म पर ही उन्होंने गुरुदेव के ठहरने की व्यवस्था की। उस दिन नंदलाल जी भी वहीं सत्संग सुनने के लिए पहुंच गए। उनके सामने ही एक बुजुर्ग मुसलमान महाराज जी के पास आकर बैठ गया। महाराज जी ने उसके बैठने के वास्ते एक आसन दिलवाया। फिर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, कैसे आए हो? उसने कहा कि एक गर्ज लेकर आया हूँ। मेरे केवल एक बेटा है, वह भी बीमार है, तपेदिक का मरीज है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। जमीन बेचकर उसका इलाज करवा चुका हूँ। मुझको पता लगा है कि साईं लोग आए हुए हैं, वे सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। इसी आशा से आपके पास आया हूँ। महाराज जी ने कहा, देखते नहीं ये खुद बीमार हैं, अपने को ही ठीक नहीं कर सकते। महाराज जी ने कहा, देखते नहीं ये खुद ही बीमार हैं,
अपने को ठीक नहीं कर सकते। उस बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। पंडित जी ने उससे चाय के लिए पूछा, परंतु ना कर दी। दोपहर को खाने के लिए उनसे पुनः ना कर दी। महाराज जी ने उसको देखकर मुस्कुराने लगे। फिर एक प्रेमी से कहा कि ये तो पीछे ही पड़ गया है, शाम के 4 बज गए। महाराज जी ने कहा, बाबा जिद नहीं करते। उसने कहा कि मैं जिद कहाँ कर रहा हूँ, मैंने तो दरबार में अर्जी दे दी है, बस मेहर का पात्र होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गुरुदेव ने उसकी हट देखकर प्रेमियों से कहा, प्रेमियों सब मिलकर खुदा से इसके लिए दुआ करो। बाबा ने अपने हाथ ऊपर करके अपना कलमा पढ़ा, फिर दाढ़ी पर हाथ फेर कर उठकर चल दिया। पान के मालिक ने कहा, बाबा अब तो चाय पी लो। बाबा ने कहा, मैं तो माला माल हो गया। महाराज जी प्रेमियों से बोले, देखो ये कैसा जिद्दी है। फिर कहा कि ये लोग कैसे विश्वासी हैं। फिर कहा, ये लोग कैसे विश्वासी हैं। 1 महीना बीत गया। महाराज जी रावलपिंडी पधारे। एक आड़त की दुकान थी, उसी की छत पर सत्संग होता था। एक दिन उसी गांव के पंडित जी का बेटा मेरी दुकान के सामने से गुजरा। मैंने उससे पूछा कि उस मुसलमान के बेटे के क्या हाल है। उसने कहा कि वह तो हल चला रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है। ये सुनकर मैं मन में सोचने लगा कि महाराज जी ने तो उसको हमको बहका दिया। महाराज जी ने हमको तो बहका दिया, उसका काम भी कर दिया और हमको कुछ बताया भी नहीं। गायत्री के सत्संग समाप्ति के बाद जब सब लोग 11 बजे तक चले गए, तब मैंने महाराज जी से कहा, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। महाराज जी ने कहा, हाँ प्रेमी जरूर करो। मैंने कहा, महाराज जी वह बाबा का लड़का था ना। बीच में ही महाराज जी बोल पड़े, क्या हुआ उस लड़के को, क्या वह मर गया। मैंने कहा, महाराज जी आपकी कृपा से उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, अब वह हल चला रहा है। महाराज जी बोले, प्रेमी इन्होंने कुछ नहीं किया, प्रभु कृपा से भाग्यवश वह स्वयं ठीक हो गया। प्रभु कृपा से भाग्यवश वह स्वयं ठीक हो गया। सब कुछ करके भी महाराज जी इस प्रकार संकोच करने लगे मानो कुछ ना किया हो। गुरुदेव की करामातें कभी कभी कृपा के रूप में पता लग जाती हैं, परंतु उनका कहना यही था कि इन करामातों से मनुष्य की वास्तविक उन्नति नहीं हो पाती। मनुष्य की वास्तविक उन्नति नहीं हो पाती। प्रभु या गुरु सब कुछ कृपा करते हैं और उन कृपा का हम मनुष्य कभी ये पता नहीं कर पाते कि ईश्वर ने कृपा की। और ईश्वर ने कृपा तो की है, हमारे लिए 2 आंख दी, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, उसका हम धन्यवाद कभी नहीं करते। हमेशा यही रोते रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, और जो चीज दी उसी में संतोष नहीं कर पाते। और ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, 2 कान दिए ग्रंथ सुनने के लिए, 2 आंखें दी ग्रंथ पढ़ने के लिए, 2 पैर दिए अच्छी जगह जाने के लिए। गुरु ने हमें इस हृदय को दिया कि हम गरीबों पे दया करें। ये मनुष्य का चोला दिया, फिर भी हम नहीं समझ पाते कि गुरु ने, कि मेरे ईश्वर ने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया। मेरी उस गुरु से, उनके चरणों में यही प्रार्थना है, बंदं गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। बंदं गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग सब रोज सत्संग में बहुत सारे बातें सुनते हैं, परंतु उसके बावजूद भी एक पर भरोसा नहीं कर पाते।
ये मेरे मन की बहुत बड़ी विडंबना है। गुरुदेव फरमाया करते थे कि एक पर जब तुम भरोसा करोगे, सत श्रद्धा करोगे और अपने गुरुदेव में सत श्रद्धा पक्की करोगे, तो गुरुदेव कहते थे गुरु वचनों में अटूट विश्वास करने से तू वैराग्यवान बन जाएगा। इसलिए गुरु वचनों को अपनी मानसिक खुराक बनाकर उसका सेवन करना ही गुणी पुरुषों का परम धर्म है। अब एक बार प्रेमी देवराज गुप्त जी ने गुरुदेव से कहा था कि इन्होंने अपना सिर आपकी चौखट पर खम कर दिया है, यानी समर्पित कर दिया है। तो गुरुदेव बिना एक क्षण रुके हुए बोले, तो प्रेमी इन्होंने भी अपने सारे खजाने तुम पर लुटा दिए। तो देखिए गुरुदेव तो हमेशा ही मेहर करने के लिए तैयार रहते हैं, पर हम लोग पात्र नहीं बन पाते। गुरुदेव फरमाया करते थे कि प्रेमियों, शेरनी का दूध केवल सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। फिर गुरुदेव बार बार हमें यही चेतावनी देते हैं कि केवल एक पर भरोसा रखना तो हम सीखें। और गुरुदेव के जीवन काल में गुरुदेव ने अनेक घटनाओं से हमें समझाया कि एक पर हम भरोसा रखना सीखें, परंतु मेरा मन बार बार चंचल हो जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता। अगर आप एकाग्र का संधि विच्छेद करें तो एक पर जब हम एकाग्र हो, एक पर जब हम केंद्रित होते हैं तो गुरुदेव की सारी कृपाएं हमारे ऊपर बरसने लगती हैं। पर मेरे मन की क्या परिस्थिति है, मैं सोचता हूँ कि चलो आज वैष्णो दरबार में किसी ने कहा जाने के लिए, तो चलो आज वैष्णो दरबार चलते हैं। फिर मेरा कोई काम नहीं बन रहा प्रेमियों, तो फिर हम तोहमात में, बंधनों में, अंधविश्वासों में भी उलझ जाते हैं। तो जब तक गुरुदेव बार बार हमें सुचेत कर रहे हैं कि प्रेमियों, जब तक एक पर भरोसा नहीं रखोगे, एक विश्वास गुण की खान, प्रभु विश्वासी को मिले भगवान। एक विश्वास होने से, एक पर भरोसा रखने से, देखिए जब एक नव विवाहिता, गुरुदेव ने फिर और कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सम्मान ना करें दूसरे शास्त्रों का। गुरुदेव कहते हैं सम्मान सबका करो, परंतु भरोसा केवल और केवल एक पर रखो। आप जिसको भी मानते हो, गुरुदेव ने तो निहाल कर दिया। देखिए गुरुदेव तो अपनी वाणी में, गुरुदेव ने किसी अवतारी पुरुष का नाम नहीं छोड़ा। गुरुदेव क्या कहते हैं, राम कथा क्या कृष्ण का खेला, पर उपकार क्या मेला, हरिचंद्र और मोर ध्वज भूपा, पर उपकार का शुद्ध स्वरूपा, ब्रह्मा विष्णु महेश गादि, 52 परशु नरसिंह आए, कपिल कनाद गौतम और व्यास, गौतम बुद्ध ऋषभ महावीरा। गुरुदेव ने सब सिद्ध महापुरुषों के नाम लिए अपनी वाणी। और देखिए, और फिर आप अगर गीता पढ़ते हैं, देखिए तो गीता के अंदर केवल हम कृष्ण भगवान की चर्चा करते हैं। फिर हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें राम का चरित्र आता है। और फिर अगर हम लोग ये कुरान पढ़ते हैं तो उसमें मोहम्मद का आता है। परंतु गुरुदेव ने तो निहाल कर दिया। गुरुदेव तो सारे देवी देवताओं के, सारे शास्त्रों उपनिषदों के साक्षात ईश्वर थे। तो कुछ एक घटनाओं से हम लोग ये समझेंगे और अपने मन को बार बार सुचेत करेंगे कि नहीं, केवल एक पर ही भरोसा रखना है। मान सम्मान सबका करना है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री के घर में सब पारिवारिक मेंबर होते हैं, वो मान सम्मान सबका करती है, परंतु जो श्रद्धा प्रेम उसका उसके पति के प्रति होता है वो किसी के प्रति नहीं होता। ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं मान सम्मान करो परंतु भरोसा और सत श्रद्धा। और गुरुदेव बार बार कहते थे प्रेमियों, जब आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास आ जाएगा तो गुरु कृपा होने में कोई देर नहीं लगी। अब हम गुरुदेव के जीवन के कई प्रेमियों के उदाहरणों द्वारा ये समझेंगे कि देखिए गुरुदेव कैसे हमारे लिए शंकर का रूप थे, कैसे पार्वती का रूप थे, कैसे
कृष्ण का रूप थे, कैसे गुरु नानक देव जी का रूप थे, शिव जी का रूप थे, गुरु गोविंद सिंह जी का रूप थे। कई प्रसंगों में गुरुदेव ने स्वयं कहा। तो जरा हम अपने पूजनीय प्रेमियों के मुखार बिंद से जो उन्होंने अनुभव किया गुरुदेव के प्रति जरा हम सुनते हैं। देखिए, हमारे एक प्रेमी हुए संत शरण अग्रवाल, जो कि बरेली के थे। जब वो गुरुदेव के पास पहुंचे, वो लिखते हैं कि मैंने बैठते ही अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस किया। मेरे मन में संकल्प विकल्प उठना लगभग बंद हो गया। इस भेंट से 2 दिन पहले ही मैंने एक स्वप्न में देखा कि जंगल में भजन करते हुए अचानक एक रोशनी प्रकट हुई। रोशनी पास आने लगी तो देखा बैल पर शंकर और पार्वती सवार थे। जब पास आए तो मैंने प्रणाम किया और उन्होंने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ये घटना से अगले दिन ही प्रेमी जी लिखते हैं कि मेरे को साक्षात गुरुदेव के दर्शन हो गए। यानी गुरुदेव ने पहले ही, क्योंकि वो शंकर पार्वती की पूजा करते थे, तो गुरुदेव ने उन्हें पहले ही आभास करा दिया कि शंकर और पार्वती के रूप में सतगुरुदेव जी तुम्हें निहाल करने आ रहे। इसी तरह से हमारे जगाधरी के एक प्रेमी हुए, उन्हें भी गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि आभास कराया कि शंकर स्वरूप सतपुरुष तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। फिर देखिए, डॉक्टर रोशनलाल हुए, वैद्य थे। जब उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए तो उन्होंने भी बताया कि जब हम पाकिस्तान से आए थे और कादिया में रह रहे थे तो एक रात मुझे नानक जी के साक्षात दर्शन हुए। उस समय मैंने दिव्य प्रकाश को नमस्कार किया और प्रार्थना की कि आपकी बड़ी कृपा है जो दर्शन हुए। वे बोले जलजला आने वाला है, वे बोले जलजला आने वाला है। मैंने अर्ज की मेहर करो। उसी समय मैंने क्या देखा कि जोर से आंधी आई और एक शोला यानी आग का गोला इस स्थान पर गिरा। फिर वो कहते हैं कि इसी स्थान पर जहां आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। तो देखिए, इससे क्या सिद्ध होता है कि फिर उन्होंने कहा कि आप मुझको ही निहाल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि गुरुदेव साक्षात नानक के रूप में इस संसार में संसारियों का उद्धार करने के लिए। फिर तीसरी घटना देखिए, हमारे पूज्य प्रेमी भीमसेन जी हुए, बरेली वाले हुए। उन्हें तो गुरुदेव ने कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन करा दिए। और एक बार तो जब वो सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने कहा, प्रेमी जियो, जो साक्षात कृष्ण कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए। तो देखिए, उसके बाद एक बार जब भगत बनारसी दास जी एक बार योग विशिष्ट का पाठ कर रहे थे तो उसके बाद उनका गुरुदेव से वार्तालाप हुआ। तो वार्तालाप के अंदर गुरुदेव क्या फरमाते हैं कि ये भृगु स्वरूप ही तो तेरे सामने बैठे हुए हैं। भृगु स्वरूप ही तो ये तेरे सामने बैठे हुए हैं। प्रेमियों, हम बार बार सत्संग में एक बात सुनते हैं कि गुरुदेव ने एक शब्द भी अपने जीवन में ऐसा उच्चारण नहीं किया जो कि उनके अपने जीवन में घटित ना हो। तो ये सब बातें सुनकर हमें विश्वास होना चाहिए। फिर एक बार गुरुदेव मोहड़ जागो पाकिस्तान में विराजमान थे। किसी प्रेमी ने सत्संग के लिए प्रार्थना की, बड़ा विचारवान प्रेमी था। वहां पे एक सिख सरदार जी आए और बैठने के बाद जोर जोर से अपना ही प्रचार शुरू कर दिया। गुरुदेव खामोश होकर सुनने लगे। वो गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहे थे। गुरुदेव जितना समय वो बोलता रहा खामोश रहे और जो अन्य प्रेमी थे वो भी खामोश रहे। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बोल बोल कर वो प्रेमी थक गए तो गुरुदेव ने ही पूछा, प्रेमी गोविंद सिंह को हुए कितना अरसा हो गया है? प्रेमी ने कहा, महाराज लंबा अरसा हो गया है।
तो गुरुदेव फरमाने लगे, प्रेमी तुम्हारे सामने जो गुरु गोविंद सिंह जी बैठे हैं, तुम इनके वचनों को तो इनको तो पहचान नहीं सकते, और सैकड़ों वर्ष पहले गुरु से क्या हासिल करोगे। और फिर कहने लगे, प्रेमी जी अमल में ही कल्याण है। पहले तुम किसी ईश्वर के प्यारे से शिक्षा ग्रहण करो, उसकी साधना करो। अगर बातों से कल्याण होती तो सारा संसार ही मुक्त हो जाता। अमल में कल्याण है। प्रेमी पहले तुम किसी ईश्वर के प्यारे से शिक्षा ग्रहण करो, उसकी साधना करो। अगर बातों से कल्याण होती तो सारा संसार मुक्त हो जाता। प्रेमी इस शरीर के अंदर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन दुश्मनों पर विजय पाने की सबसे बड़ी शूरवीरता है। फिर अपनी मस्ती में फरमाने लगे, जिन्ना नाम ध्याया गे मुशक्कत गाल, नानक ते मुख उजले। तो देखिए, फिर उसके बाद एक और उदाहरण आता है अपने ही इसमें ग्रंथ में। अब शिव जी की जटा से गंगा का, अब हम देखें कि गुरुदेव कैसे बता रहे हैं कि वो शिव का भी रूप है। देखिए, हमारी एक माता जी हुई जयकौर जी, जो कि पटियाला में थी, उनकी गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा थी, और उन्होंने गुरुदेव से अपने पति के साथ नामदान भी लिया हुआ था। वो लिखती हैं कि एक दिन जब संगत बैठी हुई थी, तो गुरुदेव लघु शंका के लिए बाहर गए, और भगत बनारसी दास जी ने जब वो वापिस आए तो उनके हाथ धुलवाए। परंतु गुरुदेव जी ने कुल्ला जो था वो अपने अंदर से ही कर दिया। वो कहती हैं कि मेरे मन में थोड़ी शंका उत्पन्न हो गई, और ये विचार आया कि गुरुदेव जी ने कुल्ला करने के लिए पानी भगत जी से नहीं लिया। तो गुरुदेव तो अंतर्यामी थे, वे तुरंत उनके भावों को और संशयों को भाप गए और बोले, देवी जी तो अनुकेड़ा संशय हो गया है, महाराज जी ने कुल्ला अपने अंदर से किया है। और फिर फरमाने लगे, अगर शिव की जटा से गंगा निकल सकती है, तो क्या जो इनके अंदर पानी के अनगिनत झरने लगे हुए हैं, उनमें से क्या इनको पानी नहीं मिल सकता। फिर फरमाया, देवी जी जब तुम इस अवस्था तक पहुंचोगे तो तुम्हें इस भेद का पता चल जाएगा। यानी हमारे गुरुदेव साक्षात शिव का भी स्वरूप है। और उसके बाद देखिए, अम्बाला के प्रेमी नरेंद्र जिंदल जी ने राम की बात की, तो गुरुदेव ने तो उन्हें राम का प्रवचन देकर निहाल ही कर दिया। तो पूज्य प्रेमियों, समय का थोड़ा अभाव है, तो इस सब से स्पष्ट होता है, इन सब से, कि हम जिस गुरुदेव के शिष्य हैं, वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल हमारे सत विश्वास। तो आज से हम ये प्रण करें, मेरा मन तो नहीं बार बार संशयों में चला जाता है, कोई काम नहीं बनता तो सोचते हैं, या फिर कोई आके कहता है कि फलानी जगह हनुमान जी का मंदिर है, या फलानी जगह शिव जी की बहुत अच्छी मूर्ति है, तो मैं अपने मन को एक जगह पे टिका नहीं पाते। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि नहीं प्रेमियों, अगर इसी तरह डावाडोल होते रहोगे तो ना तो गुरु कृपा मिलेगी और ना ही संसार मिलेगा। फिर गुरुदेव की अंत में एक पंक्ति, एक सूत्र, जिससे हमारे जीवन का कल्याण होना है, वो कहकर गुरुदेव कहते हैं कि गुरु मंत्र को दिल की तख्ती पर कुंदा कर लो। गुरु मंत्र को प्रेमियों दिल की तख्ती पर कुंदा कर लो, राख से सोना हो जाओगे। प्रेमी किसी के होकर चलोगे तब ही कुछ पा सकोगे। मनमती जीव लोक और परलोक दोनों के सुखों से वंचित रह जाता है। पूज्य प्रेमियों, आज और भी कई उदाहरण हैं,
पर समय का अभाव है। तो आज से कम हम और कुछ नहीं कर सकते, तो अपने गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास तो पक्का करें। गुरुदेव फरमाया करते थे कि प्रेमियों, बादशाह के दरबार में मांगने जाने के बाद भी अगर किसी और से मांगना पड़े या किसी और दरवाजे पर जाना पड़े, तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और फिर अपने प्रवचनों में फरमाते थे, तेली खसम भी किता ते पटिया वास्ते तेल ना मिलिया। तो गुरुदेव बार बार हमें यही विचार देते हैं कि प्रेमियों, एक पर केंद्रित हो जाओ। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो केवल और केवल अपने एक पर एक। गुरुदेव कहते हैं कि जड़ में पानी देने से फल फूल और सब अंकुरित हो जाते हैं, और अगर आप फल फूलों को पानी देते रहो और जड़ को ना सींचो तो फिर फल फूल नहीं लगते। तो प्रेमियों, अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।